हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो रिलीजन यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे जब जीवन बचाना ही धर्म बन जाता है, मनुष्य की सीमा कहां तक जा सकती है। कहने का मतलब है जब हमारा जान यानी जीवन संकट में होता है तो मनुष्य का व्यवहार कैसे होता है। इस बात को हम आज समझते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ खड़ा हो जाता है, ऐसी समस्या आ जाती है जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई नीति नहीं, सिर्फ जीवित रहने की तड़प बची रह जाती है। केवल जीवित रहना कठिन हो जाता है। मनुष्य जब भूख से, ठंड से या मौत से घिर जाता है तो भीतर का सभ्य मनुष्य मरने लगता है और यह मूल नग्न असभ्य जीव जग उठता है। यानी मनुष्य नहीं बचता है, वह नग्न हो जाता है, असभ्य हो जाता है। यही है वह बिंदु जहाँ धर्म प्राकृत आमने सामने आ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, एक कहानी है। इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हैं। इस घटनाओं के माध्यम से हम समझते हैं भूख का क्या धर्म होता है। पुरानी घटना है, लेनिनग्राद 872 दिन का युद्ध हुआ था। जर्मन सेना से घिरा रहा। 1941 के द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है। रूस का लेनिनग्राद जगह 872 दिन तक जर्मन सेना ने घेर के रखा था। न खाना, न आग, न जीवन का कोई सहारा। लोगों ने बिल्लियों, जूते, चमड़ा, यहाँ तक मरे हुए अपने ही परिवार के लोगों का मांस खाना शुरू कर दिया। क्या यह अधर्म था या जीवन की प्रार्थना थी? जब मनुष्य की सांस टूटने लगती है तो नैतिकता की किताब मौन हो जाती है, क्योंकि उस क्षण जीवन ही धर्म बन जाता है। अगली घटना है एंडीज विमान दुर्घटना। मृत्यु के बीच जीवन और मृत्यु के बीच जीवन कैसे छुपा होता है। 1972 में एक विमान बर्फीले पहाड़ियों में गिरा। 72 दिन तक लोग बर्फ में फंसे रहे। खाना खत्म हो गया और उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू किया। वह कोई पाप नहीं था, वह जीवन की करुण पुकार थी। बाद में उन्होंने कहा, हमने किसी को नहीं खाया, हमने सिर्फ जीवन को जिंदा रखा। यह वाक्य मानव सभ्यता के सबसे गहरे दर्शन को छू जाता है, क्योंकि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब जो बचा रहता है वही जीवन का असली धर्म है। चीन की एक घटना है, महाअकाल। जब जीवन मिट्टी खोजता है। 1959 से लेकर के 1961 के बीच चीन में करोड़ों लोग भूख से मरे। लोग पेड़ों की छाल, मिट्टी, जानवरों की हड्डियां तक खाने लगे। इतिहास लिखता है मनुष्य ने सब कुछ त्यागा पर जीवन की डोर को नहीं छोड़ी। यह वही क्षण है जहां धर्म मर जाता है और जीवन अपने सामने मूल रूप में जगता है। मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं मनोवैज्ञानिक की भाषा में। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर जीव के भीतर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है। यह प्रकृति का सबसे गहरा आदेश है, जीवित रहो। यह आदेश ईश्वर से भी पुराना है, क्योंकि अगर जीवन न रहे तो ईश्वर की खोज कौन करेगा। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या जीवन से बड़ा कोई धर्म है? ओशो कहते हैं जीवन ही धर्म है, बाकी सब व्याख्याएं हैं। जब तुम जीवन को बचाने की कोशिश करते हो तब तुम किसी किताब का नहीं, अपने ही अस्तित्व का पालन कर रहे होते हो। जो व्यक्ति इस बिंदु को समझ लेता है वह दूसरों का निर्णय करना छोड़ देता है। जो व्यक्ति इस बिंदु को समझ लेता है वह दूसरों का निर्णय करना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि हर मनुष्य, हर जीव अपनी सीमा में बस जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। जीवन ही परम धर्म है। तो धर्म क्या है? जीवन से प्रेम। और अधर्म क्या है? जीवन से पलायन। जो जीवन के पक्ष में खड़ा है वह भले किसी समाज की नजर में गलत हो, पर अस्तित्व की नजरों में वह सही है। ओशो कहते हैं जब तक तुम जीवित हो जीवन को जियो, उसकी रक्षा करो और उसे सुंदर बनाओ। यही तुम्हारा सच्चा धर्म है।